अगर आप भी परेशान हो चेहरे पे होने वाली झाइयों से, झाइयाँ मतलब आपका चेहरा यहाँ-यहाँ से बहुत ही ज़्यादा काला पड़ गया है। कई लोगों को चीक्स एरिया पे, कई लोगों को नोज़ एरिया पे, फ़ोरहेड पे या फिर चिन एरिया पे बहुत ही ज़्यादा कालापन हो जाता है। पहले क्या होता है ना, बेसिकली हम ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों की तरफ। हम क्या करते हैं कि धूप में निकलते हैं बिना सनस्क्रीन के, और फिर हमारे चेहरे पे जब हार्मफुल सनरेज़ पड़ती है तो स्किन डैमेज होता है। मतलब डायरेक्ट जब आपके चेहरे पे सनरेज़ पड़ेगी हार्मफुल, तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भी ज़्यादा मतलब धूप में थे, आपका बिल्कुल चेहरे पे पड़ रहा था दिन की धूप, जैसे 12, 1, 2 बजे की जो धूप होती है ना, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो एक दाग पड़ना शुरू हो गया, मान के चलो हमारे चेहरे पे। हम ध्यान नहीं देंगे, फिर वो 1, 2, 3, 4 ऐसे-ऐसे बढ़ते चलेंगे। फिर बढ़ते चलेंगे और एक टाइम आता है कि हमारा चेहरा जो है ना पूरा काला-काला सा हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो वो जो स्टेज आती है उसमें क्या है कि हमारे जो चेहरे के अंदर, जो स्किन के अंदर की लेयर्स है ना, वो भी कहीं न कहीं डैमेज हो जाती हैं। उस वज़ह से फिर ये जो बाहर की स्किन है बहुत ही ज़्यादा काली और बेकार हमें लगने लगती है। फिर हम बोलते हैं कि झाइयाँ हो गई हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादातर धूप में जाते हैं, उस वज़ह से भी। और दूसरा कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मोस्टली कैल्शियम और आयरन, लेडीज़ में अगर आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, ज़्यादातर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, उस दौरान ये समस्या हो जाती है लेडीज़ को। और ऐसा नहीं सिर्फ लेडीज़ में ही ये समस्या पाई जाती है, जेंट्स में भी ये चीज़ें होती हैं। जेंट्स को भी झाइयों की समस्या, बल्कि जेंट्स लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो धूप में काम करते हैं और इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते कि सनस्क्रीन लगाना ये वो सब, तो उस वजह से फिर उनको भी झाइयों की समस्या हो जाती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो रीज़न कोई भी हो, अगर आपकी झाइयाँ हो गई हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ध्यान किस बात पे देना चाहिए कि जब भी हम बाहर जाते हैं बिल्कुल तेज़ धूप में, तो हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उससे हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी और हमें ये समस्या नहीं होगी। सनबर्न हो जाता है, कइयों को अलग-अलग तरह की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाए बिना धूप में ना निकलें। स्पेशली तेज़ धूप में। सुबह-शाम की धूप अच्छी होती है, स्किन को भी धूप की ज़रूरत होती है, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे एरिया में हो, जहाँ पे सुबह-शाम की जो धूप है, वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकती है, तो आप एसपीएफ कम, मतलब एसपीएफ 30 के साथ जा सकते हो। तेज़ धूप के लिए एसपीएफ 50 का इस्तेमाल कर सकते हो, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एरिया में हो और कितनी तेज़ धूप में है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अब देखिए बात करते हैं कि झाइयाँ जब किसी को, इंसान को हो जाती है, तो मतलब कि एक तो फिज़िकली बाहर से देखने में भी उसको गंदी लगती है, वो हीनता का एक अनुभव करना शुरू कर देता है कि हाँ भई, मेरी स्किन तो बहुत ही बेकार है, ठीक है? और दूसरा कि मेंटली भी कहीं न कहीं असर पड़ता है कि भई हाँ, हमारी चेहरा तो बिल्कुल डैमेज हो गया है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, जो भी कोई रेमेडी बताता है ना, उसको हम उसी टाइम तुरंत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन असर नहीं दिख रहा है। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी झाइयाँ जो है ना जड़ से ख़त्म नहीं होती है। इंजेक्शन तक लगवाते हैं, बहुत मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन नहीं पूरी तरह से हो पाता है। अब वो क्यों नहीं हो पाता है? कहीं न कहीं आप जो केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, अब डॉक्टर की दवाइयाँ बिना केमिकल के क्या बन सकती हैं? नहीं ना। तो जो आप इतना केमिकल अपने चेहरे पे लगा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी जो सेंसिटिव स्किन है, उन केमिकल्स को की वजह से और डैमेज हो रही है। तो इस वजह से भी आपकी जो झाइयाँ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत बार कमेंट ऐसे आते हैं कि हमने तो सब ट्राई करके देख लिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कोई असरदार उपाय है तो बताइए, ठीक है? तो अब मैं आपको एक बहुत नेचुरल और असरदार उपाय बता रही हूँ। ट्रस्ट मी, आप यूज़ करके देखिएगा, आपको डेफ़िनिटली इससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए क्या करना है आपको, आप, ये मेरे हाथ में बादाम है, बादाम की जगह आप जायफल ले सकते हो। आप छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको हम घुट्टी वगैरह पिलाते थे, तो उस टाइम पे भी जायफल इस्तेमाल किया जाता है। आप कहीं पर भी जाओगे ना, जो जहाँ पे आयुर्वेदिक इस तरह की चीज़ें होती है, तो वहाँ पे आपको बड़े ईज़िली मिल जाएगा। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी। तो वो जो जायफल है ना, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आपकी झाइयाँ हैं और जो ये सनबर्न और ये जो डैमेज हुआ था आपकी स्किन पे, कालापन है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत कारगर चीज़ है। तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बादाम के साथ, क्योंकि अभी मेरे पास जायफल नहीं था, और देख सकते हो आप कि मेरे फेस पे कोई भी झाइयाँ भी नहीं है।
बट हाँ, जब मेरे को थी कभी तो मैंने यूज़ किया था, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है आपको, आपको लेना है दूध। इस तरह से आपने एक कोई भी ये देखिए ये चक्का है मेरे हाथ में, आप कोई भी पत्थर ले सकते हो जिसके ऊपर आप इजीली मतलब थोड़ा खुरदरा होना चाहिए आपका पत्थर, ठीक है। तो उस पे बादाम के साथ भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बादाम का इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बादाम के साथ भी रिजल्ट मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, जायफल को जल्दी मतलब झाइयों के लिए झाइयाँ ठीक कर देता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। आप ट्राई करके देखना। देखिए हर तरह, अब हर इंसान की अपनी अपनी स्किन टाइप होती है। जब आप खुद चेहरे पे यूज़ करोगे कोई चीज़ तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना कर रिजल्ट आपको मिल रहा है। हर इंसान की स्किन टाइप अलग-अलग है। कईयों को इस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, कईयों को उस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है। तो अब ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है। एंड जो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट नहीं कर रहा है, उसको आपको डायरेक्टली चेहरे पे नहीं लगाना है। पहले पैच टेस्ट कीजिए, किसी भी जो भी नेचुरल इंग्रीडिएंट आप इस्तेमाल करने वाले हो, चाहे जायफल लेकर के आए, पहले उसको पैच टेस्ट कीजिए, यहाँ पे नेक पे लगाइए। अगर कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई आपको रेडनेस नहीं हो रही है, तो आप उसे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसको आप ना लगाएँ, ठीक है। तो जायफल लेकर के आए या फिर आप बादाम के साथ इसे के बादाम के साथ भी आप करके देखिएगा, हफ्ता भर यूज़ कीजिए रेगुलर। बादाम बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, जो कि ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब हर तरह की मतलब एक दवाई की तरह है बादाम तो आप बादाम भी लगा सकते हैं। पहले आप बादाम हफ्ता भर घिस के लगा करके देखिए। बाकी जिनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई है तो आप जायफल भी ट्राई करके देखना। एंड इस तरीके से आपको फिर इसको घिसना है। जैसे-जैसे आप घिसते चले जाओगे तो एक क्रीम की तरह क्रीम बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको क्रीम की तरह बनता जाएगा और आपने इसको घिसना है। बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है, अगर जायफल ले रहे हो तो बस थोड़ा-सा इतना सा आपने लिया। बाकी बादाम को आप बढ़िया क्रीम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर आपने लिया इसको और जहाँ पे आपको वो एरिया जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पे आपने जायफल का वो पेस्ट लगा लिया, ठीक है। बादाम का ये बनाया है तो आप पूरे फेस पे लगाइए, पूरे फेस पे आपको निखार ही मिलेगा। बादाम के कोई भी नुकसान नहीं है। दूध दूध में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में, पोषक तत्वों का भंडार है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अगर आपका चेहरा डल है, ड्राई है, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, हर चीज़ के लिए ये काम करने वाली रेमेडी है। तो ये चीज़ आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बस इस तरीके से फिर आपने इसको हर अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लेना है। हर दिन आपने चेहरे को अच्छे से वॉश करके इसको अपने चेहरे पे लगाना है। अब रही बात चेहरे को वॉश करने की, तो वो भी मैंने आपके बहुत बार तरीके आपके साथ शेयर किए हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, दूध के साथ आप चेहरे को धो सकते हो, बेसन उसमें मिला करके। कोई गंदगी नहीं रहती है चेहरे पे। आपको लगे कि नहीं भई फेस वॉश की मदद से या साबुन की मदद से नहीं धोया तो गंदगी होगी चेहरे पे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड एक बहुत ही कारगर चीज़ जो कि है फिटकरी, उसको गुलाब जल के साथ आप मिक्स करके झाइयों के लिए भी ये काम करता है। एक्चुअली ये क्या करता है, इसकी जो तासीर होती है मतलब ये आपके चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करने का काम करता है। जिन लोगों की बहुत ऑयली स्किन है वो गुलाब जल के साथ इसे ज़रूर मिक्स करके लगाएं, तो आप देखोगे कि आपकी जो ऑयली स्किन थी ना वो धीरे-धीरे से ठीक होना शुरू हो जाती है। कैसे? बहुत ही सिंपल सा उपाय मैंने बताया था कि आपको गुलाब जल, जैसे कोई भी एक बाउल लिया, इसको बाउल में रख दिया और उसके ऊपर गुलाब जल को इस तरीके से डाला और उस गुलाब जल को फिर कॉटन में मिक्स करके अपने चेहरे पे आपने लगाया, या फिर इसी के ऊपर थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके इसको इस तरीके से अपने चेहरे पे लगा लिया। तो बहुत कारगर चीज़ है और ये बहुत ही छोटे-छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपनी चेहरे की डलनेस को दूर करने के लिए और अपने चेहरे के उन दाग धब्बे, उन झाइयों को दूर करने के लिए। सब कुछ ट्राई करके देख लिया है ना, तो आप इसे ट्राई करके देखना। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये बादाम बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्लस दूध बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है और बहुत मतलब आपकी स्किन के लिए, क्योंकि सारे पोषक तत्व हैं, तो जो भी हमारी स्किन के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो सब जो है ना दूध फुलफ़िल करेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जस्ट कॉटन लेना है, दूध में डिप करके उसको अपने चेहरे पे टैप-टैप करते हुए लगाना है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप जस्ट इसको इस तरीके से अपने हथेली पे लेकर के ऐसे-ऐसे यूज़ कीजिए। इस तरीके से यूज़ करोगे तो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक ये जल्दी जाएगा, ठीक है। बाकी कॉटन में लेकर के आप अच्छे से यूज़ कीजिए, लगा करके छोड़ दीजिए 10, 15, 20 मिनट के लिए। जब सूख जाएगा तो अपने चेहरे को इस तरीके से रब कीजिएगा।
आप देखोगे कि कितनी गंदगी, मैल दूध यही करता है। जितना भी आपके चेहरे पे गंदगी होगी, बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है, उसे खींच बाहर निकालता है और धीरे धीरे से आपके कलर को फेयर करना शुरू कर देगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, रात को 1 गिलास दूध लेना है, गर्म करना है उसको, उसमें 2 चुटकी हल्दी या 1/4 टीस्पून के जितना हल्दी, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, तभी मैंने 2 चुटकी बोला, और उसको अच्छे से मिक्स करके आप डेली पीना शुरू कर दीजिए। और वही हल्दी वाला दूध अपने चेहरे पे भी लगाइएगा। जब आपने उसको बॉईल नहीं किया है ना, तब वो वाला लगाना, तो और भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप ये उपाय रेगुलर कीजिए हफ्ता भर, आप खुद देखोगे आपकी स्किन में कितना डिफरेंस आया। जो झाइयाँ थी वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल से छोटे से उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। एक और उपाय बताती हूँ। आपने क्या करना है, दही लेना है, दही, गाढ़ा दही, उसमें नींबू का रस निचोड़ देना है और थोड़ा सा शहद ऐड कर लेना है। उसको अच्छे से क्रीम की तरह अपने चेहरे पे मसाज करना है कुछ देर के लिए, फिर छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लेना। चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और चेहरे पे जो ग्लो आना शुरू होगा ना, गजब का, और झाइयों की समस्या को भी ये दूर करता है। तो बहुत ही सिंपल उपाय, 3-4 उपाय मैंने आपको बताए जो कि बहुत फ़ायदेमंद है आपकी झाइयों की समस्या के लिए। एंड बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए रेगुलरली लेकर के आती रहती हूँ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और बस फिर आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।